हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या होता है व्हेन वी टॉक अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो जब आप डीबीएमएस की बात करते हैं, जब हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड वी आर परफॉर्मिंग क्वेरीज ऑन इट विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल और एनी अदर क्वेरी लैंग्वेज, तो इस टाइम पे आपकी ट्रांजैक्शन वर्ड का क्या मतलब होता है। सो ट्रांजैक्शन क्या होती है? इट्स बेसिकली अ ग्रुप ऑफ क्वेरीज। ठीक है, आपके पास काफी सारी क्वेरीज हैं जिन्हें आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो एक साथ टू अकम्प्लिश अ वेल डिफाइंड टास्क। सो जैसे कि अगर हम बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं, ठीक है, सो बैंक से पैसे विड्रॉ करना एक ही कमांड से तो नहीं हो जाता। बैंक से पैसे विड्रॉ हो गए तो सबसे पहले आपके पास कंडीशन लगेगी, आपके अकाउंट में से पैसे माइनस होंगे। उससे पहले आपका चेक होगा, आपका यूजर नेम और जो आपका पासवर्ड है कार्ड का वो मैच करता है या नहीं। देन यू विल बी अपडेटिंग इट। ठीक है, और भी बैंक में कुछ जो भी अकाउंट्स होते हैं उनमें चेंजेस होंगे, या जैसे मैं एक लाइब्रेरी से अगर बुक इशू कराती हूँ, सो इफ आई एम इशूइंग अ बुक, तो जो बुक है उसकी नंबर ऑफ कॉपीज 1 से डिक्रीज हो जाएगी। जो मेंबर है उसको आपकी बुक्स इशू हुई हैं दैट शुड इंक्रीज बाय 1। देन देयर शुड बी अ टेबल जहां पर ये इंसर्ट होगा कि किस दिन कौन सी बुक किसको इशू हुई है। सो नंबर ऑफ थिंग्स हैव टू बी डन। तो ये जो सारे काम जब मिल जाते हैं इसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। और वो ट्रांजैक्शन पूरी की पूरी एग्जीक्यूट होनी चाहिए एज अ होल। ये नहीं हो सकता कि उस ट्रांजैक्शन में से 2 कमांड्स एग्जीक्यूट हो गई और फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसके बाद की जो तीसरी कमांड है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। सो दैट ट्रांजैक्शन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजैक्शन, सो इट हैज टू बी कंसिडर्ड एज वन यूनिट एंड इट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड एज अ होल, राइट। सो ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या है? Transaction is an executing program or process that includes one or more database access operations. तो जिसमें एक से ज्यादा आपको डेटाबेस पे ऑपरेशंस करने होते हैं। इट्स अ लॉजिकल यूनिट ऑफ डेटाबेस प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल फ्रॉम बैंकिंग डेटाबेस, ट्रांसफर ऑफ $100 फ्रॉम अ चेकिंग अकाउंट टू अ सेविंग अकाउंट। तो इसमें दो काम है, चेकिंग अकाउंट में से कम होगा, सेविंग अकाउंट में ऐड होगा, सो टू ऑपरेशंस हैव टू बी परफॉर्म। तो इसमें ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं? रीड एंड राइट। जब आप सिलेक्ट के थ्रू कमांड लगाते हो तो आप रीड कर रहे हो, लेकिन अगर आप इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, सो यू आर एक्चुअली मॉडिफाइंग द डेटाबेस। तो इन तीनों कमांड्स की हेल्प से हम डेटाबेस को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, जबकि सिलेक्ट से सिर्फ रीड कर रहे होते हैं। So each execution of a program is a distinct transaction with different parameters. ठीक है, so हमारे पास अलग अलग तरह के transactions होती हैं जो हम perform करते हैं, and we have to see कि हमें transactions क्यों चाहिए। So a database is a shared resource accessed by many users and processors concurrently. बहुत सारे users एक ही टाइम पे सेम डेटाबेस को यूज कर रहे हो सकते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करें प्रॉपरली, ताकि आपके पास कंकरेंसी की वजह से प्रॉब्लम्स ना हो, बीच में सिस्टम फेल हो जाए, आधी ट्रांजैक्शन हुई है आधी नहीं हुई है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स ना हो। सो ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। कुछ टर्म्स हैं जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मॉडल में, कि डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नेम डेटा आइटम्स। ठीक है, देन आपके पास ग्रेन्युलैरिटी क्या होता है? ग्रेन्युलैरिटी इज द साइज ऑफ ईच डेटा आइटम। सो एक फील्ड, एक रिकॉर्ड, एक डिस्क ब्लॉक जो है वो आपके पास क्या साइज है, पर उसका हमारी ट्रांजैक्शन के साथ कोई लिंक नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज। सो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का जो कंसेप्ट है वो आपकी मेमोरी रिक्वायरमेंट से इंडिपेंडेंट होगा। उसका काम सिर्फ ये देखना है कि ट्रांजैक्शन के जितने भी रीड राइट ऑपरेशंस हैं वो एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें। ठीक है, हम ये टर्म्स यूज करेंगे इसमें। रीड आइटम जब हमें कोई वैल्यू सिर्फ रीड करनी होगी, जब हमें राइट करनी होगी तो हम राइट आइटम यूज करेंगे। ठीक है, अब बिफोर वी गो फॉर द एक्चुअल ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग कैसे होती है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांजैक्शन जिसे हम कहते हैं, दैट इज एसिड प्रॉपर्टीज। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप थ्योरेटिकल पेपर दे रहे हो डीबीएमएस का और उसमें ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एक टॉपिक है, तो भैया ये क्वेश्चन तो पक्का पेपर में आएगा ही आएगा कि व्हाट आर एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांजैक्शन। सीधा सीधा भी पूछ सकते हैं या इसको घुमा के थोड़ा केस स्टडी फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, बट asset properties of a transaction is always asked. ठीक है, so these are called as desirable properties of a transaction, और या फिर डायरेक्टली आप कह सकते हो asset properties of a transaction. So उससे पहले ये कंप्यूटर स्टोरेज हायरार्की दी हुई है कि आपके पास स्मॉल साइज कैपेसिटी होती है जो प्रोसेसर के रजिस्टर्स होते हैं, या कैश मेमोरी होती है जो बहुत एक्सपेंसिव होती है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास
साइज कम होता है। तो जितनी एक्सपेंसिव है, जितनी फास्ट है, साइज कम होगा। जैसे जैसे उसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ती जाती है, साइज भी थोड़ा बढ़ता जाता है। ठीक है, तो वो आपकी रैम आ जाती है। तो सबसे पहले रजिस्टर्स हो गए, फिर कैश हो गई, फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गई। उसके बाद आपके पास थोड़ी और सस्ती मेमोरी आ जाती है, जैसे कि फ्लैश हो गई, पेन ड्राइव हो गई, फिर हार्ड ड्राइव्स हो गई आपकी। और वहां पर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए डेटा स्टोर हो सकता है, इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। तो ये आप बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से पढ़ते आ रहे हो कि मेमोरी की हायरार्की क्या होती है। तो वही सेम मेमोरी हायरार्की यहाँ पे है, कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है, रीड आइटम राइट आइटम हो गया हमारा, कि हम रीड और राइट का मतलब क्या होता है। वही चीज इन्होंने यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन की हुई है कि जब आपको रीड करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द एड्रेस ऑफ द डिस्क ब्लॉक्स दैट कंटेन्स एक्स। फिर उसको बफर में लेकर आएंगे मेन मेमोरी में, और फिर वहां से हम उसको रीड कर सकते हैं। ऐसे ही जब राइट करना होता है तो पहले हमेशा बफर में जाता है, फिर फाइनली राइट होता है। ऐसा नहीं होता कि डेटाबेस में सीधे ही राइट हो जाता है। इट फर्स्ट गोज टू अ टेम्परेरी मेमोरी कॉल्ड बफर। जब हम वहां से क्लोज करते हैं, फिर वो बफर से वापस डिस्क में राइट होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ इन्होंने थोड़ा सा आपको एक दे दिया कि मेमोरी में स्टोर कैसे होता है। ठीक है, सो ट्रांजैक्शन स्टैंड अलोन होती है। ठीक है, इसको हम कमिट करते हैं या अबॉर्ट करते हैं। कमिट का मतलब है सेव कर देते हो परमानेंटली कि हाँ भाई ट्रांजैक्शन सही हो गई, सो वी शुड सेव इट। और अबॉर्ट का मतलब है कि आपको बीच में उसे कैंसिल करना पड़ा। इस पे हम वापस आते हैं अभी, और उससे पहले हम डिस्कस करते हैं ये, जो कि है आपकी एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अब A stands for atomicity, C stands for consistency, I is isolation and D is durability. So atomicity का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा कि एक ट्रांजैक्शन अपने आप में एक होल वैल्यू होती है। हमने नॉर्मलाइजेशन में भी पढ़ा था कि हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहती है that every column must have atomic values. So every column must have atomic values, मतलब हर कॉलम में एग्जैक्टली एक ही वैल्यू होनी चाहिए। वैसे ही यहाँ पे एटॉमिसिटी का मतलब है कि एक ट्रांजैक्शन अपने आप में एक सिंगल यूनिट मानी जाती है। या तो वो पूरी की पूरी परफॉर्म होगी, या फिर कुछ भी नहीं होगा। सो अगर उसमें से 4 इंस्ट्रक्शंस थी और 2 हो गई, या 3 इंस्ट्रक्शंस हो गई, चौथी अभी तक नहीं हुई है, बीच में कुछ फेलियर हो गया, तो वो पहली 3 का रिजल्ट भी हमें कैंसिल करना पड़ेगा, या फिर चौथी वाली का भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज वो ट्रांजेक्शन नहीं मानी जाएगी। सो या तो पूरी करो, या फिर बिल्कुल भी नहीं करो। ठीक है, अब देखो मेरे अकाउंट से यहाँ पैसे कट भी गए, मान लो आपने कुछ ऑनलाइन खरीदा। अब अगर ऑनलाइन हम खरीदते हैं, कितनी बार ऐसे हो जाता है ना कि हमारे पास मैसेज आ जाता है कि आपके पैसे कट हो गए, लेकिन जैसे मैंने स्विगी से मंगाया या ब्लिंकिट से मंगाया, उनके पास पैसे पहुंचे ही नहीं। सो दैट समथिंग लाइक दैट हैपेंस ना, तो ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएगी। इसीलिए ट्रांजेक्शन में ऐसा होता है कि वो अनडू कर दी जाती है। तो अगर बाय चांस आपके अकाउंट से पैसे कट भी गए हैं, तो वो अपने आप वापस आ जाते हैं विद इन सम टाइम। ठीक है, जैसे ही उसकी ट्रांजेक्शन रिजॉल्व की जाती है, सो इट कम्स बैक ऑटोमेटिकली। सो या तो ट्रांजेक्शन पूरी होती है या पूरी कैंसिल हो जाती है। So a transaction is an atomic unit of processing. It is either performed in its entirely or not performed at all. Then is consistency. So इसको जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपके पास एग्जीक्यूशन से पहले भी आपका डेटाबेस एक कंसिस्टेंट स्टेट में था, एग्जीक्यूशन के बाद भी आपका डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में ही रहना चाहिए। कंसिस्टेंट स्टेट का मतलब क्या है कि डुप्लीकेट डेटा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेम चीज की वैल्यू एक जगह कुछ और है और एक जगह कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कंसिस्टेंट। सो बिफोर दैट भी कंसिस्टेंट होना चाहिए, बाद में भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। Then comes isolation. Even though transactions are executing concurrently, they should appear to be executed in isolation. हमें इस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना होता है कि वो दूसरी किसी ट्रांजेक्शन को इंटरफेयर ना करे। सो आइसोलेशन का मतलब होता है अकेले में, है ना। तो इस तरह से एग्जीक्यूट हो कि वो दूसरी किसी ट्रांजेक्शन के ऑपरेशंस को अफेक्ट ना करे। सो दैट इज देयर फाइनल इफेक्ट शुड बी एज इफ ईच ट्रांजेक्शन वाज एग्जीक्यूटेड इन आइसोलेशन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। इसके लिए काफी सारी लॉकिंग टेक्निक्स यूज होती हैं, जो हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। देन कम्स ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो चीज ज्यादा देर तक चले, है ना, जो अच्छी चले। तो इसमें क्या होता है कि वंस अ ट्रांजैक्शन इज कमिटेड, इट्स चेंजेस अप्लाई टू द डेटाबेस मस्ट मस्ट नेवर बी लॉस्ट। तो आपका जो चेंजेस हो गए हैं वो लूज नहीं होने चाहिए, वो परमानेंट चेंजेस हो जाने चाहिए। यूजर खुद से चेंज करेगा बाद में, वो अलग बात है, पर अगर ट्रांजैक्शन कमिट होने के बाद कोई फेलियर होता है, तो उससे आपकी ट्रांजैक्शन के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज ड्यूरेबिलिटी। सो दीज आर एसिड प्रॉपर्टीज, एटॉमिसिटी,
कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। इसकी इन्फोर्समेंट के लिए हम क्या करते हैं? वी हैव डेटाबेस कंस्ट्रेंट सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम करेक्टनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देन कंकरेंसी कंट्रोल होता है, रिकवरी सिस्टम होता है, जो हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके, ठीक है। सो ट्रांजैक्शन सपोर्ट इन एसक्यूएल कैसे दी जाती है? एसक्यूएल में हमारे पास ट्रांजैक्शन सपोर्ट के लिए सिर्फ दो ही स्टेटमेंट्स हैं। टीसीएल जो मैंने आपको बताया था, 12th में भी हम सिर्फ पढ़ते थे कि भाई टीसीएल कुछ होता है, पर हम ज्यादातर डीडीएल और डीएमएल कमांड्स पे काम करते हैं। टीसीएल इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, या फिर ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी कह सकते हो आप इसे। कमिट का मतलब है टू चेंज, टू सेव द चेंजेस। सो कमिट क्या करता है कि जो भी चेंजेस हमने डेटाबेस में किए होंगे उन्हें परमानेंटली सेव कर देता है। सो दैट इज सेव परमानेंटली, और एक बार जो चीज कमिट हो जाती है उसे हम अनडू नहीं कर सकते। सो वन समथिंग इज कमिटेड, वी कैन नॉट अनडू दैट। रोल बैक होता है कि आप जो भी आपने काम किया है उसको अगर आपको कैंसिल करना है, फॉर सम रीजन यू डोंट वांट इट टू बी देयर, आप उसे कैंसिल करना चाहते हो, तो आप रोल बैक के थ्रू उसे कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर सेव पॉइंट्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं कि कहाँ तक रोल बैक करना है, जिन्हें चेक पॉइंट्स कहा जाता है। एंड वी ऑल्सो हैव कमांड्स लाइक बिगिन ट्रांजेक्शन एंड कमिट ट्रांजेक्शन, बताने के लिए कि कब ट्रांजेक्शन शुरू हो रही है और कब ट्रांजेक्शन बंद हो रही है। सो इस पूरी क्लास में से आपको जो समझना है बेसिकली वो ये समझना है कि ट्रांजेक्शन वर्ड का मतलब क्या है एंड एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर बताया हुआ है कि ट्रांजैक्शन नोटेशन हम क्या यूज करते हैं। जैसे आपको दिखाना है कि ट्रांजैक्शन 1 एग्जीक्यूट हो रही है, तो इसने पहले रीड आइटम एक्स किया, फिर एक्स में से एन को माइनस कर दिया, फिर एक्स को मेमोरी में वापस राइट कर दिया, फिर वाई को रीड किया, वाई में एन को ऐड किया, फिर वाई को वापस राइट कर दिया। इसमें हम एक्स को रीड कर रहे हैं, एम ऐड करके उसको राइट कर रहे हैं, ठीक है। सो ट्रांजैक्शन जो है T1 उसमें ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन T2 में ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है, बी आई एंड ई आई आर दी बाउंड्रीज। जब ये बिगिन वन के बाद जब इसका एंड हो जाएगा देन इट विल स्टार्ट। सो दिस इज B2 E2, मतलब जब मेरी ट्रांजेक्शन 1 खत्म हो जाएगी देन ट्रांजेक्शन 2 जो है वो आपकी स्टार्ट होगी। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि x को दोनों ही साइमल्टेनियसली रीड कर रहे हो, ये भी रीड कर रहा है, ये उसमें से n माइनस कर रहा है, ये m ऐड कर रहा है, तो उसका कुछ और ही बन जाएगा। सो वी हैव टू मेक श्योर कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन उस पे काम कर सके। सो इंटरलीव्ड प्रोसेसिंग, दैट इज कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस इज इंटरलीव्ड ऑन अ सिंगल सीपीयू। इसमें हम पैरेलल प्रोसेसिंग वाले कंसेप्ट्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ए चल रहा है, फिर एक बार बी को चांस दिया, फिर ए को, और अगर प्रोसेसर ही एक से ज्यादा है तब तो चलो एक प्रोसेसर एक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, दूसरा प्रोसेसर दूसरी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। पर इसमें देखो गलती कहाँ हो सकती थी, गलती कहाँ हो सकती थी कि एक बंदा एक एटीएम विंडो पे गया, दूसरा दूसरी एटीएम विंडो पे गया, ठीक है। उसने क्या किया, यहाँ पर सेविंग्स में से $100 माइनस किए और फिर राइट करा दिए, फिर उसने चेकिंग में की वैल्यू को रीड किया, उसमें यही $100 उसने ऐड कर दिए, इधर वो उसमें से 20 माइनस करके वापस राइट करा रहा है। अब सिस्टम माइट क्रैश आफ्टर ट्रांजेक्शन बिगिंस एंड बिफोर इट एंड्स। सो मनी लॉस्ट इफ बिटवीन 3 and 6 और बिटवीन C and D, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर यहाँ पर राइट से पहले ट्रांजेक्शन फेल हो गई तो देखो सेविंग्स में से 100 माइनस तो हो गए, ठीक है, लेकिन इधर ऐड तो हुए नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो 3 से 6 के बीच में अगर हुई तो क्या होगा, सेविंग्स में तो आपके $100 माइनस हो गए, लेकिन आपके चेकिंग अकाउंट में तो ऐड ही नहीं हुआ। सिमिलर वे यहाँ पर अगर फेल हो जाता है, ठीक है, सो यहाँ पर सी एंड डी में अगर फेल हो जाता है तो मान लो उसने राइट तो करा दिया, आप उसने 20 माइनस किए, 20 उसने अपडेट भी कर दिए, तो अब एटीएम से आपने कहा कि भाई मेरे को 200 रुपए निकालने हैं, आपने अपने अकाउंट से 200 रुपए निकाले, तो आपके अकाउंट के बैलेंस में तो माइनस हो गए, लेकिन डिस्पेंस तो हुए नहीं, है ना, उसने बाहर निकाले ही नहीं, तो भाई पैसे कट भी गए और मिले भी नहीं, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। सो ये प्रॉब्लम्स होती हैं ट्रांजेक्शन अगर बीच में खराब हो जाए, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई ट्रांजेक्शन पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो या फिर पूरी की पूरी कैंसिल हो जाए, ठीक है। अभी हम यहाँ पे कंकरेंसी कंट्रोल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ ये देखा है कि ट्रांजेक्शन चाहे कोई भी हो, चाहे T1 वाली हो चाहे T2 वाली हो, बट जब भी ट्रांजेक्शन हो, ट्रांजेक्शन हैज टू बी एटॉमिक, मतलब एक बारी में जो काम हो रहा है ट्रांजेक्शन का
वो या तो पूरा होगा या होगा ही नहीं, right? So it has to be like that. So that is transaction processing in SQL. So this is what we mean by the word transaction, and this is what we mean by asset properties. ठीक है, सो आप पहले इसको अच्छे से समझेंगे, फिर हम इसमें देखेंगे कि बैकअप एंड रिकवरी कैसे होती है एंड किस तरह से हम कंकरेंसी को मैनेज करते हैं. So that's it for this video. I'll see you in the next video with another topic about transaction processing.